इसका ये बढ़ा देना टाइम। हाँ टाइम ही बढ़ा दे, टेंशन नहीं। ओके सो मैं बोला था आज हम लोग रेक्टिफिकेशन में एंड एरिया में कार्डियोड वाले सम्स एंड लेमनिस्केट वाले सम्स करेंगे। क्योंकि हमको पता है कि कार्डियोड और लेमनिस्केट वाले सम्स एक ना एक तो अपीयर करते ही हैं एग्जाम में, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन का भी 6 मार्क्स है और एरिया का भी 6 मार्क्स है, तो 12 मार्क का टॉपिक आज हम खत्म करेंगे, समझना, ठीक है। बाकी मैंने आपको कहा है, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डेट्स डिसाइड कर लो। और पहले मॉड्यूल कौन सा पढ़ना है? 1, फिर 2, फिर 6, फिर 5, फिर आप रेक्टिफिकेशन करिए, DUIS करिए, ठीक है। फिर आप डबल इंटीग्रेशन पे आओ, ठीक है। ये क्या है? ट्रिपल, पूरा अच्छे से पढ़ो। ये तो फुल पढ़ना है ना, इसमें सब ट्रेपेजॉइडल, रंगे कुट्टा, है ना, यूलर्स वगैरह है, ये तो पूरा पढ़ो यार। इसमें MVP है ना, मेथड ऑफ रिलेशन ऑफ पैरामीटर, और फिर इसमें आपको एग्जैक्ट है। वो अगर पावर कोर्स ही मेरा देखा ना, पावर कोर्स वो नेक्स्ट लेवल है। आप सिर्फ उतना प्रिपेयर करके जाओगे ना, उसमें से ही आने वाला है। बात हो गया है, पहले बोल देता हूँ, मुझे बोलना नहीं, ठीक है। चलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट रेक्टिफिकेशन का कार्डियोड एंड लेमनिस्केट वाले सम्स, ठीक है, ओके। ओके सो जब मैं बोलता हूं रेक्टिफिकेशन की बात करता हूं, तो इसमें क्या है? इसमें है एक XY वाला सम और एक है R थीटा वाला सम, ठीक है। मतलब जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन और इसे हम कहते हैं पोला। कार्टेशियन का दूसरा नाम रेक्टेंगुलर भी है, हाँ। पोलर भी रेडियल कंसीडर कर सकते हैं, रेडियल, ठीक है, ओके। तो यहां पर मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसे डबल इंटीग्रेशन में भी सेम टाइप के सम इसी 2 पार्ट पे हमने किया है, पूरा का पूरा, ठीक है। तो आज हम लोग R थीटा की बात करने वाले, ठीक है, जहां पे कार्डियोड के सम्स करेंगे, लेमनिस्केट के सम्स करेंगे, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूं यहां पर S इज फ्रॉम θ1 to θ2 अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर dr/d थीटा का होल स्क्वायर d थीटा, ये है फॉर्मूला फॉर रेक्टिफिकेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर XY की बात करें तो क्या फॉर्मूला था? ठीक है, x1 to x2 क्या ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे dx, सिंपल। तो ये था जब XY रहता है तब, ठीक है। हम तो इसकी बात कर रहे हैं, R और थीटा की। इज दैट क्लियर? चलो स्ट्रेट अवे हम लोग सम्स पे जाते हैं, बट उसके पहले थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं इन टर्म्स ऑफ कर्व्स। अब जब मैं कर्व्स की बात करता हूं तो आप एक चीज दिमाग में डाल लो कि भाई अगर मेरा सर्कल इस तरफ है तो ये होता है R इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, बराबर। अगर मेरा सर्कल इस तरफ है तो ये होता है R इज इक्वल टू -2a कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर मेरा सर्कल ऊपर की तरफ है तो R इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। अगर मेरा सर्कल नीचे की तरफ है तो R इज माइनस, बराबर है, R इज इक्वल टू -2a साइन थीटा। तो ये हो गया, सर्कल की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो आपको ये 2 नहीं रहा तो ए भी तो कांस्टेंट है, तो a cos थीटा देगा तो भी समझ जाना राइट साइड लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसी के साथ साथ आपको कर्व्स में
ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि अगर 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 एकदम सेंटर रहा ओरिजिन, तो आर इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए होता है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, ध्यान दो। ठीक है, अगर दिस हार्ट शेप बोलो, या आप इसको बोल सकते हो पान का पत्ता, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे, एकदम इजी लैंग्वेज में भाई, पान का पत्ता है। ठीक है, ओके। सो ये होता है आर इज इक्वल टू ए 1 + cos थीटा। और अगर इधर करेंगे तो ये होता है आर इज इक्वल टू ए 1 - cos थीटा। सही है? ठीक है, ओके। और देख लेते हैं। ऐसे ही ऐसे ही आपको ऊपर की तरफ भी तो बन सकता है ना पान का पत्ता, है कि नहीं? ठीक है, और ऐसे ही, करेक्ट है, ओके। सो ये होता है आर इज इक्वल टू ए 1 + sin थीटा, एंड ये होता है आर इज इक्वल टू ए 1 - sin थीटा। गॉट इट? ठीक है, तो ये हो गया पूरा कार्डियोड एंड सर्कल। ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया, कार्डियोड एंड सर्कल। अब इसी में एक और चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है लेमनिस्किट। सो लेमनिस्किट का क्या है भाई? सबसे पहले तो ये इन्फिनिटी वॉर कर लो। ठीक है, इन्फिनिटी वॉर के साथ साथ यहां से एक लाइन जाएगा और एक यहां से लाइन जाएगा, एंड यहां पर जो होता है ये होता है θ π/4, क्योंकि है y इक्वल टू एक्स की लाइन, ये है y इज इक्वल टू -x की लाइन। समझ में आया? इसलिए थीटा इज -π/4। तो इसे हम कहते हैं लेमनिस्किट। क्या कहते हैं? लेमनिस्किट, या बर्नौलीज लेमनिस्किट। बर्नौलीज लेमनिस्किट। ठीक है, ओके। इसीलिए बर्नौलीज लेमनिस्किट का इक्वेशन भी क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। आपको ये ऐसा भी देखने मिलेगा, आर इज इक्वल टू ए √ऑफ कॉस टू थीटा। ठीक है, आपको ये भी देखने मिलेगा। उसके अलावा बस, ठीक है, आ, ये चारों था, ये चारों था कार्डियोड। ठीक है, ओके। एंड ये था सर्कल इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? बढ़िया है। ठीक है, फटाफट से एक बार रिप्लाई कर दो ऑनलाइन वाले बच्चों, चलो जल्दी। हाँ, नहीं ठीक, ट्रांसक्रिप्ट करना है कि नहीं? समझ में आया इतना ना? सब लोगों को रिप्लाई किया सबने? रिप्लाई करने का, मैं तो ब्लॉक कर दूंगा एक एक को। ठीक है। ओके। अच्छा, एक डर के अभी रिप्लाई किया कि सर ब्लॉक कर देंगे। चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे इसको। समझ लो, पहले देख लो क्या डायग्राम बनने वाला है। अभी मैंने बताया था, आपको याद हो जाना चाहिए था। फटाफट देख लो।
डन। चलो यहां देखो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोड, मतलब कार्डियोड का लेंथ निकालना है, ठीक है। लाइंग आउटसाइड द सर्कल, लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो इसको पहले और अच्छे से समझने के लिए चुपचाप से पहले बना दो डायग्राम। अब r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, मतलब कहां बनेगा, नीचे कौन बोला ए भाई, फीस बढ़ा दूंगा, हाँ ठीक है। तो ये करेक्ट है इतना, है कि नहीं, तो ये तो बन गया भाई, ठीक है। लाइन आउटसाइड सर्कल भी बनाना है, चलो सर्कल भी बना लेते हैं। तो सर्कल के लिए चलो यही कलर यूज करते हैं, सर्कल, समझ गया, ठीक है, ओके। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बराबर है। और आप अगर ध्यान से ध्यान देंगे तो यहां पर थीटा क्या होता है, यहां पे थीटा क्या होता है, हमको तो पता ही है। अब अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोड, लेंथ निकालना, एरिया नहीं, लेंथ बोलेगा तो रेक्टिफिकेशन, याद रखना, ठीक है। क्योंकि आपको कार्डियोड के सम्स एरिया में भी आते हैं, लेमनिस किट के सम्स एरिया में भी आते हैं, तो आपको वहां पे क्लियर होना चाहिए, एरिया मतलब एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेंथ बोलेगा तो रेक्टिफिकेशन वाला बात चल रहा है। तो यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोड, r इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा लाइंग, तो r इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अभी देखो, ये सर्कल के अंदर कार्डियोड का इतना पार्ट है ये, बराबर, तो उसको नहीं करना है, लाइन आउटसाइड, जो सर्कल के आउटसाइड है उसका लेंथ निकालना है, मतलब यहां से लेके यहां तक, समझ में आया, इतना लेंथ निकालना है, समझ में आया सब लोगों को, ठीक है, ओके। तो इतना लेंथ निकालने के लिए देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आल्सो, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है, पर ये क्या है, उसके लिए इन दोनों इक्वेशन को, जैसे हम लोग कैसे चेंज द ऑर्डर में करते थे, दो कर्व बनाते थे, अगर उन लोगों का इंटरसेक्शन हुआ तो वो दोनों का इक्वेशन एक दूसरे में पुट करते थे, तो वैसे ही अगर इसकी बात करें तो ये है r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वैसे इसकी बात करें तो ये है r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर ये दोनों एक दूसरे में पुट करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं बोल सकता हूं a 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए गया ए गया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये वहां चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा हाफ, बराबर। अभी हाफ कब होता है थीटा, कॉस थीटा पाई बाय 3 में, है ना, नहीं दिमाग चल रहा है तो कॉस इनवर्स हाफ कर दो कैलकुलेटर में, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, पाई बाय 3, तो ये यहां पर थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा कितना है, और आपको वहीं से तो निकालना है ना, देखो पाई बाय 3 से कहां तक, यहां तक पूरा, आप क्या करना, पाई बाय 3 से पाई निकालना और इंटू 2 कर देना, एक ही बात है ना, अरे लेंथ है ना भाई, इतना है, इतना निकाल लिया अगर, और इधर पे भी सेम सेम लेंथ लग रहा है पूरा, तो इंटू 2 कर देंगे, समझ गया, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज एस इज इक्वल टू थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो सर आर कौन सा लेंगे, आर तो दो दिया है, कंफ्यूजन है, आर मैं कौन सा लूंगा, आर आप कौन सा लेंगे जिसका क्वेश्चन में पूछा है, किसका क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका लेंथ निकालना है, कार्डियोड का, तो उसका हम लोग आर लेने वाले हैं, समझ में आया, इज दैट क्लियर। तो आर है हमारा क्या यार, ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए वैसा का वैसे ही 1 का हो गया 0, माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का, तो हो जाएगा ए साइन थीटा, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 3, यहाँ पे थीटा 1 है,
ये थीटा 2 है, तो ऑब्वियसली π/3 से पाई तक, और ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस dr/d थीटा मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स इट, खत्म, गया, बाय बाय टाटा गुड बाय। फटाफट खाली सॉल्व करना है बस। ये कितना इजी है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, बहुत इजी है, इसलिए ज्वाइन गेट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा s π/3 से पाई अंडर रूट ऑफ, अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर तो पूरा ही निकल गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। सही जा रहा हूं मैं? देखो ये ए स्क्वायर तो मैंने बाहर ही निकाल लिया है कि नहीं? ठीक है, जैसे मैंने ए स्क्वायर बाहर निकाला तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर किया मैंने, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा था। अब ये पूरा का पूरा क्या है? 1। तो अब ये क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू π/3 टू पाई, ये अंडर रूट ए स्क्वायर ए हो गया, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1, और ये हो गया डी थीटा। कुछ कुछ बच्चे जोश में आके 1 और ये प्लस 1 उनको लगता है माइनस, ये कैंसिल कर देते, तो एग्जामिनर कैंसिल कर देता है, फिर 0 दे देता है। समझा क्या? ठीक है, तो अब ये क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा π/3 से पाई ए अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा π/3 टू पाई ए अंडर रूट ऑफ 2 बाहर निकाला 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू π/3 टू पाई ए अंडर रूट ऑफ 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। सही है? तो ये आपको बेसिकली दे क्या रहा है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दे रहा है, आपको दे रहा है यहां पर s इज इक्वल टू π/3 टू पाई ए 2 है तो स्क्वायर में ये 2 बचेगा, खाली साइन स्क्वायर का खाली साइन बचेगा, थीटा बाई 2 डी थीटा। दैट्स इट। अब ये 2a बाहर निकाल लो, तो s इज इक्वल टू 2a, ठीक है, π/3 टू पाई साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। चलो कर दो इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का नीचे हाफ, ये हो गया π/3 से पाई। सही है? ठीक, ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2a, ये ऊपर 2 चला गया, और फिर cos थीटा बाई 2 पे π/3 से पाई डाल देंगे, तो ये हो जाएगा -4a, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस कॉस π/3/2 मतलब π/6। ठीक है, तो s इज इक्वल टू -4a, ये हो गया 0, माइनस ये हो जाएगा हाफ, नहीं हाफ नहीं होगा, ये क्या होगा? √3/2, √3/2 होता है ना? ठीक किया? ओके, तो अभी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 4a √3/2, तो ये कितना हो गया ये? सो देयरफॉर s इज इक्वल टू 2√3a, ये तो आपको क्या आ गया? s आया। क्या है आपको ये? s। आपको क्या निकालना है? मतलब ये आपने s जो निकाला वो फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर देखेंगे लेंथ कार्डियोड लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो आउटसाइड द सर्कल में हमने जो लिमिट लिया है वो π/3 से क्या लिया था? सो π/3 से पाई लिया था। सो therefore for length of cardioid it will be 2s, बराबर 2s। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 2√3a, तो आंसर आ गया 4√3a। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये है कार्डियोड वाला सम, ऐसे ही करना है यार, क्या ही दिक्कत है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, अब एक बार सर्कल इधर है और वो उधर है, सिंपल। एक समय ऐसा है जो इसमें एक सर्कल उधर है
ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है समझ में आया? पहले रिप्लाई करो, ऑनलाइन वाले बच्चों रिप्लाई करो, चलो फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, चलो जल्दी। मस्त, ठीक है, ओके। सबका रिप्लाई चाहिए, नहीं तो पता है ना, एक एक को ब्लॉक कर दूंगा। आंसर दिखाओ बेटा, आंसर दिखाओ, क्या समझ में आया? पूछ रहा हो तो आंसर दिखाओ। कौन है ये? फीस बढ़ाना पड़ेगा इसका। डन, डन। ये निखिल जो लास्ट में रिप्लाई करता है, इस बार भी किया। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, चलो। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये हो गया, तो आप ये नहीं कर सकते? देखिए, क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोड आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कुछ भी आने दो, अब आपको आना चाहिए, ठीक है। विच लाइज आउटसाइड द सर्कल, और दिया है आर प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब है ना, आप यहां पर स्ट्रेट अवे देखोगे ना, देखो, आप इतना तो समझ लो, मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर क्या है अपने को? 4√3 है। अब आप देखो, ये लेंथ इतना 4√3 का है, बराबर। अब ये सर्कल यहां चला जाएगा, और अगर ये पान का पत्ता राइट साइड में आ गया, तो लेंथ तो उतनी ही रहने वाला है, आंसर तो उतनी ही आने वाला है, बस ड्रॉ करने का तरीका अलग रहेगा। समझा क्या? बाकी थोड़ा बहुत जो चेंजेस रहेगा वो देखना पड़ेगा आपको, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, डायग्राम बना लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, मतलब पान का पत्ता इज हियर, राइट? करेक्ट है। एंड व्हाट दिस सेज, दिस सेज कि r इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा, है ना, क्योंकि इसको हुआ लेके जाएंगे, तो माइनस है, मतलब इस तरफ सर्कल बनेगा। तो ये हो गया सर्कल, इतना गंदा सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। ओह ग्रेट, है ना, परफेक्ट है, चलो। हाँ, समझ गया कि नहीं? हाँ, तो ये भाई, ये भी हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। माइनस ए कॉस थीटा एंड दिस इज ए वन प्लस कॉस थीटा। और हमें हमें जो मतलब है, हमें जिनसे मतलब है, वो ये लाइंग आउटसाइड द सर्कल, लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ओके, समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको क्या समझ में आया? लाइंग आउटसाइड द सर्कल बोलेगा मतलब ये करेक्ट है। तो भाई यहाँ का थीटा निकालो, कैसे निकालोगे? ये दोनों एक दूसरे में पुट करोगे, तो माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। सही जा रहा हूं मैं? ए हो गया कैंसिल, और फिर ये माइनस कॉस थीटा है, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया माइनस टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। एक मिनट, एक मिनट, समझ गया ना? तो इसका जो थीटा आने वाला है ना, दैट इज 2 पाई बाई 3। आप डाल के देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ है, तो ये 2 पाई बाई 3 आएगा। तो यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है? तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? ये 0 टू 2 पाई बाई 3, समझ में आया? ठीक है, देखो जरा एक मिनट, कौन है?
ठीक है, ओके। सो यहाँ पे थीटा, अरे तुम लोग ने चेक किया क्या थीटा कैसे आ रहा है? ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, है कि नहीं? तो cos इनवर्स ऑफ कर दो, माइनस हाफ कब होता है? कैलकुलेटर में डालोगे, यू विल गेट 2 पाई बाय 3, समझ गया? तो अब जो आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना बहुत आसान है। अब जो आया क्या आ रहा है कैलकुलेटर में? देख लो ना, तुम लोगों को ऐसा एग्जाम के टाइम तकलीफ नहीं होगा, मेरे को तो पता है। देखो 120 आ रहा है, 120 मतलब 2 पाई बाय 3। अरे ये तुम लोग को कैलकुलेटर में डालने नहीं आता? अरे रेडियन बीडियन क्या होता है यार, डिग्री है। भाई तुम लोग कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हैं? कर सकते हैं। अरे ये देखो ये कितना फट से निकाला ए भाई, देखो ऐसा मत करो यार, ऐसा एग्जाम के पहले तुम लोग को कैलकुलेटर में ये देखो ऐसा पुट करना है। अब ये मत बोला कॉस इनवर्स का बटन किधर है, कॉस इनवर्स का बटन है कॉस का, वो शिफ्ट दबा के, ऐसा मत करना यार तुम। अरे क्या आता है डिग्री में, क्या आता सर? भाई हम सब डिग्री के लिए ही कर रहे हैं इंजीनियरिंग, लेकिन तुझे ये समझना पड़ेगा कि डिग्री के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ऐसा मिस्टेक मत कर, फीस सीधा 1-2 करोड़ हो जाएगा। हाँ चलो, हाँ तो ये आर हो गया माइनस ए कॉस थीटा, तो इसका भी हमने डायग्राम बना ही लिया था, जो कि ये है। ठीक है, चलो छोड़ो, थीटा हमें मिल गया 2 पाई बाय 3, 120 आता मतलब 2 पाई बाय 3 हो गया। अब सुनो, लेंथ किसका निकालना है? इसका, मतलब ये क्या ही होगा, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, का मतलब है डी आर बाई डी थीटा जो होगा वो क्या होगा, ए 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस ए साइन थीटा। और अगर आप ध्यान से ध्यान दोगे तो इस बार जो मेरा एस रहेगा वो रहेगा 0 to 2 पाई बाय 3, समझ में आया? देखो ना, यहां से लेके यहां तक, एंड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, मतलब यहां पे प्लस रहने वाला है, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस है ना कॉस थीटा, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस। तो ये 2 माइनस रहता है तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का। अगर 1 प्लस रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है, तो कॉस स्क्वायर आता है मतलब इधर क्या आएगा cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 इधर आ गया तो इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन आएगा, माइनस रहेगा ही नहीं। फिर ये साइन हुआ, फिर sin π/2 माइनस sin π/6, इधर हाफ आएगा, कोई √3/2 एंड देन, समझ में आया? यही आपका आंसर आने वाला है, इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड में आपको लिखना लेंथ, ठीक है। हाँ बना ना, हाँ। अरे मैं इतना अच्छे से बता रहा हूँ भाई, इतना परफेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ऐसा एकदम नेक्स्ट लेवल का, ऐसा एकदम सर्कल, ठीक है। हाँ, और तू बोल रहा है डायग्राम दिखाना है क्या? इसमें बना के दिखाना है तेरे को, बना देना। ठीक है चलो, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, लेमनिस किट। show that show that the total parameter ऑफ, देखो r² a² cos 2 थीटा ऐसा दिया है, तो आपको समझ जाना है किसका इक्वेशन है,
लेमनिस्केट का, बर्नौलीज लेमनिस्केट। अरे आतस, अभी तो बताया था यार, तुम लोग ये क्या गुंडा बनेंगे। ठीक है, इज ए बाय √2 पाई गामा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अपर आर्क ऑफ वन लूप ऑफ लेमनिस्केट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। समझ में आया? ठीक है, बस। तो ये दो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो, तो देखिए आप सब, पहले क्वेश्चन समझो। इसमें क्या बोला है, लेमनिस्केट पहले मैं ड्रॉ ही कर लेता हूं सीधा। ठीक है कि नहीं? ओके, तो अब मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो ये जो है ऐसे एक लाइन जाएगा, इसका फिक्स डायग्राम है, और एक ऐसे लाइन जाता है, करेक्ट है। यहां पर जो थीटा होता है वो क्या होता है, π/4, है ना। और अगर आप ध्यान से ध्यान दोगे, जो लूप है यहां पे देखो, मैंने जो यहां पे बनाया है, ये देखिए आप इसको थोड़ा सा, हाँ ये देखिए इक्वेशन। ठीक है, कितने लूप है इसमें, तो ये है लूप लूप 2, और इसको ले लूप 1, सही है। ठीक है, तो लूप 1 और लूप 2 है, करेक्ट है। तो जैसे ही लूप 1 लूप 2 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर इसको बोलेंगे, मतलब अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इसको बोलेंगे 1 आर्क, इतने पार्ट को। और अगर पूरा बोलेगा तो पूरा 1 लूप हो गया, समझा। तो कितना आर्क है, 1 आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क, 4 आर्क। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये 1 आर्क है, 1 आर्क, इसको बोलेंगे 1 आर्क, 1 आर्क ऑफ लेमनिस्केट, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, 1 लूप बोलेगा तो पूरा आ जाएगा, और पूरा होल बोलेगा, टोटल पैरामीटर बोलेगा तो समझ जाना पूरा। ठीक है, तो यहां पर अगर ये सम की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन में तो 1 लूप बोला है ना, मतलब ये हुआ ना, है कि नहीं? सॉरी, 1 लूप नहीं, 1 आर्क, अपर आर्क ऑफ 1 लूप बोला। देखो क्या बोला है, अपर आर्क ऑफ 1 लूप, अपर आर्क ऑफ 1 लूप मतलब यही होता है। और हमको पता है कि यहां से थीटा होता है 0, तो 0 से लेके कहां तक का निकालना है, π/4, वो निकाला, तो मुझे अपर आर्क का मिल जाएगा लेंथ, दैट्स इट, ये इसका आंसर है। लेकिन उसके ऊपर जो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसमें क्या लिखा है, टोटल पैरामीटर मतलब पूरा, मतलब 4 इंटू ये अपर आर्क करना पड़ेगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते, इसलिए ज्वाइन गेट ट्यूटोरियल। समझ गया, एडवर्टाइजमेंट चलते रहना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि भाई, अब आपको ये निकालना है, ये है r² = a² cos 2 थीटा। ये r जो हो जाएगा वो हो जाएगा a √of cos 2 थीटा। इसका dr/d थीटा क्या होगा, डेरिवेटिव, ध्यान देना। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x, और फिर इसका डेरिवेटिव cos 2 थीटा का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, विच इज -sin 2 थीटा
फिर इंटू टू। समझ में आया क्या? अरे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो आपने अगर इसको एज्यूम किया है तो जो अजम्पशन है उसका डेरिवेटिव एक और बार लेना पड़ता है। तो आप देखो अंडर रूट एक्स इसको लिया तो 1/2 रूट एक्स हुआ, फिर कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा और टू थीटा का इंटू टू गया तेल लेने। सो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन टू थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये? रूट कॉस टू थीटा। सही जा रहा हूं मैं? ओके दैट्स इट। डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर कर दो ना भाई, क्या ही दिक्कत है? तो माइनस चला जाएगा, उड़ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टू थीटा और ये हो जाएगा कॉस टू थीटा। सही जा रहा हूं मैं? ठीक है, सब रेडी करके रख रहा हूं मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में क्या है? डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास रेडी हो गया। आर स्क्वायर भी रेडी। आर स्क्वायर तो पहले से क्वेश्चन में दिया है, क्या ही बात है। ठीक है, चलो फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, क्या फॉर्मूला है? एस इज इक्वल टू θ1 टू θ2। ठीक है, एंड दिस इज फॉर अपर अपर आर्क ऑफ one loop. That's it. So this is under root of what? R square and dr by d theta का whole square and d theta. करेक्ट है? तो ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा 0 to π/4 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर कॉस टू थीटा है, बराबर। और डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर क्या आया? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा और ये है कॉस टू थीटा और यहां पर है डी थीटा। सही जा रहा हूं मैं? दैट्स इट। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। देखिए आप, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 to π/4 अंडर रूट ऑफ, ये कॉस कॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा एंड दिस इज डी थीटा। सही है? ठीक है, तो ऊपर का ए स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to π/4 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर निकाल लिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा डी थीटा। ठीक है, ओके। ये हो गया 0 to π/4, ए हो जाएगा, ऊपर का 1 हो गया और नीचे कॉस टू थीटा है, डी थीटा है। सही है? ओ सॉरी, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का ए हो गया, इसका 1 हो गया अंडर रूट के अंदर ही, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या हो गया बोलो? है ना, ये देखो ए स्क्वायर कॉमन निकाला, कॉस का टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया ये, और ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा कॉस टू थीटा। समझ में आया? ठीक है, ये तू क्या कर रहा है? अबे जब करने बोलता तब तो करता नहीं, अभी तो लेके बैठा है उस कैलकुलेटर को। हाँ बराबर, सही है। ठीक है, अभी देखो आप जरा ध्यान दीजिए, ये समझा ना? ए स्क्वायर निकाला, कॉस को थीटा, ये 1 हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर है तो ए बचा और नीचे अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब है ना एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्या है जरा समझो। मुझे इसको सॉल्व करना है, ये मेरे लिए वापस से डिफिकल्टी क्रिएट करेगा क्योंकि कॉस रेज टू माइनस हाफ है ना। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें एक चीज कर सकते हैं जो कि है, अगर मैंने टू थीटा को टी ले लिया, टू थीटा को टी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? टू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। सही है? ओके, उसके अलावा क्या होगा कि आप इसको टी तो ले लेंगे। ठीक है, वेन वेन ध्यान से देखो, थीटा पहले क्या था? थीटा क्या है? 0। तो टी क्या होगा? 2 0 0। एंड वेन थीटा
इस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 करेंगे तो टी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। समझ में आया? ठीक है, टी हो जाएगा पाई बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा, देखो s इज इक्वल टू, ये हो गया टी 0 टू पाई बाय 2 हुआ, ए बाहर निकाला, ये 1 अपॉन है, अंडर रूट है, ये कॉस 2 थीटा के बदले टी लिखा है मैंने, सही है। और डी थीटा का क्या होगा, डी टी बाय 2 होगा, ध्यान से देखो, डी थीटा का डी टी बाय 2 होगा, बराबर। अब ये बाहर आ गया तो ये हो गया एस ए बाय 2 टी 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया 1 अपॉन, ये हो जाएगा कॉस रेज टू हाफ टी डी टी, सही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू ए बाय 2 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू 0 टी एंड कॉस रेज टू माइनस हाफ टी डी टी लिख सकता हूं मैं। हाँ, क्या ऊपर जाएगा, कॉस ऊपर गया इसलिए माइनस, करेक्ट। समझ में आया, पक्का। साइन तो मैंने ऐसे लिया, 0 टी लिया ना, वो फॉर्मूला क्यों किया, ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ मुझे जरा। बीटा गामा का फॉर्मूला है, क्या है, 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू एम थीटा कॉस रेज टू एन थीटा डी थीटा इज हाफ, क्या होता है, बीटा पी प्लस क्यू ना, इसको पी और क्यू, आप अगर टेक्स्ट बुक में देखें तो पी और क्यू दिया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर पी दिया है, यहाँ क्यू दिया है, तो ये हाफ है बीटा पी प्लस 1/2 एंड क्यू प्लस 1/2। ये दो फॉर्मूला है, एक जो हमने पहले डिस्कस किया वो इंटीजर के लिए था, कल जो हमने डिस्कस किया था इंटीजर, अगर एम और एन इंटीजर रहेगा, ठीक है, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, p प्लस 1/2 एंड q प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा a/2। अब अप्लाई कर दो, इसको p ले लो, इसको q ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ है ना, p प्लस 1/2 q प्लस 1/2। तो ये मैं ना और बता देता हूँ, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन हाफ p प्लस q प्लस 2, ओके, बाय 2, ओके, ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा देखो, मैं कर दिया इसको हाफ, अब ये ले लो p प्लस 1, यहाँ पे p कितना है, p कितना है 0, q कितना है माइनस हाफ, ठीक है। तो चलो अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 एंड यहाँ क्या होगा q माइनस हाफ प्लस 1/2 अपॉन गामा 0 माइनस हाफ प्लस 2/2, सही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a/2, यहाँ क्या बचा गामा हाफ, यहाँ क्या बचा हाफ, माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये क्या है, ये कितना है माइनस हाफ, तो ये 3/2/4, तो ये हो जाएगा 3/4, सही है, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे किया है, देखो ये फॉर्मूला लगा है बीटा गामा का, बीटा गामा बीटा गामा बीटा गामा, ठीक है, समझ में आया, ओके, ये फॉर्मूला लगा है, एग्जैक्टली, ओके, ठीक है, ओके। सो दिस इज बीटा गामा का फॉर्मूला। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू a/2 गामा हाफ। एक अभी एक फॉर्मूला है आपको याद रखना है, एक तो बीटा गामा का ये, और ये गामा 1/4 गामा 3/4 होता है √2 पाई, ये याद रखना आप,
क्या होता है गामा 1/4 गामा 3/4 √2 पाई। तो ये √2 पाई यूज हो जाएगा। तो सपोज अगर मैंने ऐसा किया गामा 1/4 के जगह पे या गामा 3/4 के जगह पे, ये देखो ये गामा 3/4 के जगह मैंने लिखा √2 पाई अपॉन गामा 1/4, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं? अरे हाँ है ना। अरे ये इसके जगह पे लिख सकता हूँ ना ये। इस ये देखो ये दोनों इनटू में रहेगा तो ये है। अब ये मतलब ये नीचे गया बराबर। तो मैं लिख देता हूं ये हो जाएगा √2 पाई अपॉन गामा 1/4। तो ये गामा 1/4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a/2। ये हो जाएगा गामा हाफ। ये हो जाएगा गामा 1/4। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू a/2। ओके, ये गामा हाफ हो गया, ये गामा 1/4 का स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया √2 पाई। अब एक और चीज, गामा हाफ होता है √पाई, गामा हाफ होता है √पाई। तो ठीक है ना, तो ये हो गया a/2, ये हो गया √पाई, ये हो गया गामा 1/4 का स्क्वायर और ये हो गया √2 पाई। सही है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पाए है और ये बन जाएगा √पाई। सही है। तो अब ये क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू a/2 एंड ये हो जाएगा 1/√2 पाई, करेक्ट है। एंड ये बचा गामा 1/4 का होल स्क्वायर। ये है इसका आंसर। ये किसका आंसर है? सिर्फ अपर आर्क का। किसका आंसर है? अपर आर्क का। मतलब इसका आंसर ये है जो आपको आया है। इज दैट क्लियर? ओके। a/2 था ना सब जगह? a/2 और हाफ भी था क्या? ये अपन ने किया ये सब ठीक है, ठीक है। a/2 हुआ क्योंकि इसका था। और हाँ, ये देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला में हाफ भी तो है ना। तो जब ये अप्लाई किया था तो ये हाफ मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हाफ भी है। तो ये एक्चुअल में सब जगह क्या होने वाला है? a/4 होने वाला है ना, a/4। समझा क्या? और कुछ नहीं। 4 4 4 दैट्स इट। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मुझे बोला है ये किसके लिए था? अपर आर्क ऑफ वन लूप ऑफ lemniscate is equal to s is equal to what is that? a/4 √2 पाई एंड गामा 1/4 का स्क्वायर। सो टोटल पैरामीटर के लिए क्या होगा? और टोटल पैरामीटर ऑफ वन लूप ऑफ lemniscate इज इक्वल टू 4s। तो ये क्या हो जाएगा? 4s मतलब a/4, ये √2 पाई है, ये गामा 1/4 का स्क्वायर है, तो ये 4 हो गया कैंसिल, है ना। तो आपका आंसर आया a/√2 पाई गामा 1/4 का स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। देखो ना, ये क्वेश्चन में देखो, यही प्रूफ करना है। देखो समझ में आया? तो मैंने दोनों करवा दिया ताकि आपको कुछ भी आए तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए ज्यादा। इज दैट क्लियर? फटाफट से रिप्लाई करो ऑनलाइन वाले बच्चों, रिप्लाई करो फटाफट। समझा? सबका रिप्लाई चाहिए, सबका सबका। हम्म। किधर किधर?
किधर बोल रहे हो, इधर? ये, लेकिन cos रेज टू पावर आता था ना। cos के पावर में आप कभी cos स्क्वायर थीटा को आपने क्या करोगे आप? 2 + 1/3 ऐसा करने बोल रहे हो, एक्स रेज टू है। हाँ ठीक है। ये रूट एक्स का 1/2 होगा, ऐसा बोल रहा हूँ। ये रेज टू -12 2 थीटा ऐसा बोल रहे हो। तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स। नहीं नहीं, देखो ना अगर हो रहा है तो। अरे देखो, आप बोल रहे हो सर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन रूट एक्स होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो। तो चलो ले भी लिया, चलो ले भी लिया, रूट एक्स ले भी लिया सपोज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है? ये ऊपर जाएगा, एक्स इज टू -12 होगा, तो इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स इज टू -12 +1/-12 एक्स इज टू हाफ अपॉन हाफ एंड टू ऊपर गया तो ये हो गया 2 रूट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 2 रूट एक्स आएगा। तो आपके पास अगर ये है ऑलरेडी, नहीं नहीं, नहीं होगा। ठीक है, चलो डन। ओके, सो वी हैव डन विद द लूप वाला सम्स। समझ में आ गया? समझ गया ना सबको? आ गया सबका रिप्लाई? बढ़िया। चलो, तो ये है आर थीटा का सम्स। अब इसी में हम लोग आगे कर लेते हैं, ये हो गया ठीक है। तो जो बचा था अपना रेक्टिफिकेशन खत्म। चलो, एरिया। सो द क्वेश्चन इज, एरिया का सम कर रहे हैं। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया, द टोटल एरिया, द टोटल एरिया enclosed, enclosed by the lemniscate x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² x² - y²। ठीक है, ये एक सम है।
ठीक है, यही एक क्वेश्चन है लेमनिस्केट का। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय लेमनिस्केट। अब एरिया का जो फॉर्मूला है जो आपको लेना है, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? एरिया इज फ्रॉम, ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, एंड आर डी थीटा, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं करना है, मतलब सीधा आर डी थीटा लिखो और इंटीग्रेशन निकालो, दैट्स इट। कुछ बीच में फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हो गया, चलो इसको सॉल्व करिए। क्या करेंगे अभी? सबसे पहला, बराबर, यहां से एक लाइन गया, यहां से एक लाइन गया, यहां है थीटा पाई बाय 4, ये थीटा 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे थीटा माइनस पाई बाय 4। तो टोटल एरिया बोला है ना, एनक्लोज्ड बाय द लेमनिस्केट, तो टोटल एरिया कितना है भाई? टोटल एरिया मतलब क्या? एरिया मतलब क्या? एरिया मतलब पूरा, समझ रहे हैं ना? एरिया मतलब एरिया होता है, हाँ, लेंथ नहीं निकाल रहे हो इस बार, आप इस बार एरिया निकाल रहे हो। तो एरिया अगर थीटा से यहां तक लिया मैंने और टोटल एरिया बोला है, तो कितना मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। सिंपल है, 0 से पाई बाय 4 मतलब इतना ही एरिया लिया मैंने, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एरिया मिल जाएगा। अब ये क्या होगा, देखो ये क्या बन रहा है, ये बन गया आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें ये आर का पावर 4 हुआ, ये ए स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर बाहर हुआ, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कैंसिल होके स्क्वायर बचा, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बन गया ना ये लेमनिस्केट। ये लेमनिस्केट एक्स वाई के टर्म में है, ये लेमनिस्केट आर और थीटा के टर्म में है। तो ये देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट आर स्क्वायर, आर इज ए अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? चलो स्ट्रेट अवे अब इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं मैं लिखूंगा एस, और ये थीटा क्या हो गया 0 टू पाई बाय 4, सही है। आर क्या रहेगा, आर क्या रहेगा, कहां से रहेगा आर? यहां से लेके पूरा ना, स्ट्रिप, है कि नहीं? तो स्ट्रिप जैसे डबल इंटीग्रेशन में कैसे करते थे, वैसे ही। तो अगर ये पूरा स्ट्रिप इसी एरिया में घूमने वाला है, अगर ये पूरा इसी एरिया में घूमने वाला है, तो वो क्या है, बोलो जरा। क्या 0 टू पाई क्या बोल रहा है भाई? आर बता ना, आर किसको टच कर रहा है, ये आर 0 से स्टार्ट होकर ओरिजिन से स्टार्ट होकर किसको टच कर रहा है? लेमनिस्केट को, लेमनिस्केट का इक्वेशन लिखना है बस। समझ में आया? सो आर इज फ्रॉम 0 टू ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा, सही जा रहा हूं? और फिर यहाँ पर आर डी आर, ये तो ऐसे ही है फिक्स, कुछ फंक्शन नहीं है, फॉर्मूला ही ऐसा है, खाली आपको लिमिट निकालना है, बाकी ये सब एज इट इज रहता है। ठीक है, हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 टू पाई बाय 4 है, और ये हो गया इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 0, ये हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा, ये डी थीटा बचा, ये हो जाएगा हाफ बाहर, ये हो गया 0 टू पाई बाय 4, ये हो गया ए, इसका स्क्वायर करो तो ये ए स्क्वायर होगा, और ये कॉस 2 थीटा ही बचेगा बस। समझ में आया? तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, एंड ये हो गया 0 टू पाई बाय 4। ये बहुत इजी सॉल्व करना, ठीक है।
अब ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, साइन टू थीटा का निकालेंगे तो साइन 2 पाई बाय 4 है, माइनस साइन 0 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया साइन पाई बाय 2, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय 4, साइन पाई बाय 2 होता है 1 - 0, बराबर, s इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, सही है। लेकिन क्वेश्चन में ये जो निकाला मैंने, क्या निकाला, सिर्फ एक पार्ट, लूप का भी एक पार्ट, एक लूप का आधा पार्ट, बराबर, तो टोटल 2 लूप है, पर एक पार्ट निकाला है, टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4, तो देयरफॉर टोटल पैरामीटर 4s, तो हो जाएगा 4s इज इक्वल टू 4 a² बाय 4, 4 गया, सो ये आंसर आ गया a², एंड दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो एरिया तो और इजी है, बहुत इजी एरिया, ठीक है, ओके, समझ में आया, रिप्लाई करो ऑनलाइन वाले बच्चों। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आया हुआ है, अभी आपको खुद ही समझेगा इसमें क्या करना है, ठीक है। ओके, इसका पीडीएफ, इसका पीडीएफ तो भाई साहब लास्ट सब में ए बार क्यों नहीं दिया। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, सो यस, ध्यान देंगे सब लोग। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू a एंड इनसाइड द कार्डियोड r इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, जरा ध्यान से ध्यान दो, हाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। पहले तो सर्कल बनेगा r इज इक्वल टू a, r इज इक्वल टू a का मतलब क्या होता है, करेक्ट है, सेंटर उसका ओरिजिन है, और a 1 प्लस कॉस थीटा मतलब ये सही है। अब डायग्राम बना के हो गया, आप क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया आउटसाइड द सर्कल, मतलब ये जो एरिया सर्कल के बाहर है वो, एंड इनसाइड द कार्डियोड, मतलब कौन सा एरिया निकालना है हम लोगों को, कौन सा एरिया निकालना है बोलो। मतलब यहां से अगर रेडियल स्ट्रिप मैंने बनाया तो मुझे ये निकालना है ना, समझ में आया क्या, इज दैट क्लियर,
ये पूरा एरिया मतलब आपको निकालना है जो यहाँ से यहाँ रोटेट भी होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ से यहाँ काउंट किया अगर मैंने, मतलब थीटा 0 से कहां तक जाएगा, ये π/2 तक, और फिर उसको इंटू 2 कर देंगे। समझ में आया? हो गया, दैट्स इट। तो अब क्या है, अब क्या है, एस 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 क्या है भाई, थीटा क्या हो गया 0 से π/2, एंड आर क्या है, कहां से आर, देखो ना, ये इसका आर क्या है, ए, और इसका आर क्या है, A1 + cos थीटा। तो सिंपल, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये सर्कल से ना, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, कहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर से, इधर मतलब R = A, और ये मतलब, बोलो, कार्डियोड। चलो कार्डियोड क्या हो गया, ये हो गया A2 A1 + cos थीटा, और ये R dr, दैट्स इट। सीधा इंटीग्रेट करो अभी, ये हो जाएगा 0 to π/2, ये हो गया R²/2, ये हो गया A, ये हो गया A1 + cos थीटा d थीटा। सही जा रहा हूं? अब ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा S, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0 to π/2 है, ये हो जाएगा A² 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस A², ठीक है ना, डी थीटा। अपर लिमिट पुट किया, स्क्वायर किया, माइनस लोअर लिमिट करके कर दिया, ये हो गया हाफ 0 to π/2, A² निकाल दिया बाहर, ये A + B का होल स्क्वायर, तो A2 cos थीटा प्लस cos² थीटा -1, बराबर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, ठीक है, A² किया, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर किया, तो 1 - 1 चला जाएगा अगर, तो दिस विल बी अ प्रॉब्लम, मतलब हम लोगों को और सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये तुम लोग को समझ में आया मैंने क्या किया इतना? ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये आपको समझा ना, A² निकाल के A + B का होल स्क्वायर लगाया -1। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आपको आ रहा है, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन A²/4 π + A, ठीक है, मतलब ये कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, मतलब A²/2, A²/2, ये हो गया 0 to π/2। चलो ये 2 cos थीटा है, और cos² थीटा क्या होता है, 1 + cos2 θ/2, ब्रैकेट क्लोज, d थीटा, सिंपल, ठीक है। तो अभी तो ये फिलहाल इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा A²/2, ये हो गया 0 to π/2, ये 2 2 ज़ा 4 cos थीटा +1 + cos2 थीटा अपॉन 2, बैलेंस किया मैंने, ठीक है, ये इधर आ गया, S = A²/8, 0 to π/2, ये हो गया 4 cos थीटा +1 + cos2 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, d थीटा। अब इंटीग्रेट कर लो आप, अब इंटीग्रेट कर लो, तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा मैंने 8 लिखा, ठीक है, 4, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, S = A²/4, अब बताओ मुझे क्या होगा ये, 4 cos थीटा, मतलब क्या होगा ये, 4 cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, एंड cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 θ/2, एंड दिस इज 0 to π/2। तो ये हो गया A²/4, ये हो जाएगा 4 sin π/2 प्लस π/2 प्लस sin 2 π/2/2 अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करेंगे अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 sin 0 0 sin 0, पूरा 0 हो रहा है यार, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये हो गया S A²/4, ये हो गया sin π/2 1 होता है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पे सीन अलग है, पाई 2 2 कैंसिल होकर sin π हो रहा है, sin π क्या हो रहा है, 0,
ठीक है, तो अब क्या हो गया ये s इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, ये हो गया 8 प्लस पाई बाय 2। करेक्ट है। ये तो आपको आ गया किसका, किसका आंसर आया है, एक साइड का। हमें क्या करना है, एरिया आउटसाइड दिस और दिस निकालना, बराबर। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, therefore area outside is 2 into s, so 2 a square by 4 pi plus 8 by 2, है ना। तो 2 कैंसिल होके आंसर इज a square by 4 pi plus 8, दैट्स इट। समझ में आया, ठीक है, ओके। कौन सा वाक्य है, मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमने किया अभी। एक और करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, देखो फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन। लास्ट टाइम क्या आया था, द एरिया कॉमन टू कार्डियड cardiacs r is equal to a 1 plus cos theta and r is equal to a 1 minus cos theta। हाँ बोलो। ठीक है ना, ये भी कर लेंगे। तो देखो देखो लास्ट टाइम जो आया था वो क्या क्या था, अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो ये सम आया लास्ट टाइम, हमने ये किया ना, ये वाला ये सम आया। बस इतने डिफरेंस से क्या होने वाला है, इधर पे आर स्क्वायर का क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला था, सब जगह खाली क्या आने वाला है प्लस, आंसर तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये एक आया था, ठीक है, मतलब ये आया हुआ है लास्ट टाइम, कभी आया था ये, अभी मई ना, मई 24। ठीक है, फिर हमने अभी एक सम किया और एक ये कर रहे हैं, ठीक है, फिर अभी ये भी कर लेंगे, देन आफ्टर दैट वी आर डन। अब मुझे एक बात बताओ, ये सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग, आपको बता दूं, आप लोग सॉल्व कर लो। ये देखो, फाइंड द डबल इंटीग्रेशन बाय कॉमन टू द कार्डियोड दे, ये बराबर। एक आपका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा और एक जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, सही है। तो रीजन, कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये हुआ ना। तो अगर मैं इसको फाइंड कर लू, इतना पार्ट फाइंड कर लू, इतना, और इंटू 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, कहां से कहां तक है टीटा, टीटा कहां से कहां तक है, बोलो।
थीटा तो यहां से पूरा स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से लेके π/2 तक। और आप देखो ये ओरिजिन से स्टार्ट होके किसको टच कर रहा है ये। कलर चेंज करता हूँ, समझ गया ना। तो ये क्वेश्चन भी है ना एरिया कॉमन, ये आई गेस आया हुआ सम, ठीक है। ओके, तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये अगर मैं लू कितना एरिया निकालना है, ठीक है, और ये एरिया में अगर ये रेडियल स्ट्रिप है तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन ना। और ये किसको टच किया, ये किसको टच, ये किसका है ये किसका है, किसका है वो। अरे आर इज इक्वल टू ए 1 - cos थीटा ना यार। और ये किसका है, आर इज इक्वल टू ए 1 + cos थीटा। समझ में आया क्या, हो गया। एस लिखो, थीटा लिखो, आर लिखो, आर डी आर डी थीटा, तो फिक्स ही है। तो आपने आर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होके किसको टच किया उसने, ये मतलब ए 1 - cos थीटा, और थीटा क्या है 0 to π/2। बाद में क्या करेंगे, इनटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, अभी हमने किया ये। अरे हाँ है ना, बाद में इंटू 4s कर देना, ठीक है। तो ये वाला कर लेते हैं। इसमें थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे, हाँ। फाइंड बाय डबल, इसको ना मैं करता हूँ इसके बाद। ये किया ना अपन ने, इंटीग्रेशन एरिया आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्ड, हाँ इसके बाद करते हैं। ये तो कर लोगे ना, हाँ यहाँ पे करता हूँ मैं। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया इनसाइड, क्वेश्चन समझो, द एरिया इनसाइड द सर्कल r is equal to a, r is equal to a sin theta, and outside what, outside r is equal to a 1 - cos। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना लूं, देखो ये किस तरह बनेगा, ऑब्वियसली ये इधर बनने वाला है, सही है। अरे हाँ है ना, है कि नहीं। अभी देखो क्या होगा, r इज इक्वल टू a sin थीटा, मतलब किधर हो गया सर्कल, ऊपर। cos का राइट साइड होता है, -cos का लेफ्ट साइड होता है, साइन का ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर अगर मैंने सर्कल बनाया आपको, तो सर्कल सपोज, ठीक है, समझ में आया, इसलिए मैं ना उसको बड़ा बना रहा था। और फिर ये सर्कल जो है ये ऐसे, ठीक है। और फिर ये सर्कल अपना, तो ये हो गया r इज इक्वल टू ए, क्या है, साइन थीटा, ठीक है, r इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एंड दिस इज r इज इक्वल टू ए 1 - cos थीटा। अब क्वेश्चन रीड करते हैं।
फाइंड बाय डबल इंडिकेशन द एरिया इनसाइड द सर्कल। अब मुझे एक बात बताओ, सर्कल तो ये है ना, सर्कल का कलर चेंज करना पड़ेगा। सर्कल का कलर चेंज करके मैं ये थोड़ा सा ऐसा बना दिया, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। क्या बोला देखो, द एरिया इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द कार्डियोड। तो ये कार्डियोड तो ये है, मतलब ये जो पार्ट है ना, जो मैं कलर अब ले रहा हूं, ये पार्ट, इसकी बात चल रही है, समझ में आ रहा है? ये पार्ट की बात चल रही है, समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा इधर कहीं रहेगा, ये पार्ट की बात चल रही है। इज दैट क्लियर? मतलब अगर मैं वापस से इसको बनाऊं और मेरा सर्कल एस, ठीक है, तो ये इस पार्ट का बात चल रहा है, ठीक है, समझ में आया क्या? इस पार्ट का बात चल रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझा ना? तो मैं इसको और अच्छे से बना के, ठीक है, और फिर ये पार्ट से लेके यहां तक पूरा रीजन का बात चल रहा था, ठीक है, ये रीजन अपने को निकालना और फिर इंटू टू कर देंगे, समझ गया ना? इंटू टू कर देंगे। पहले बोला क्या है, डबल इंडिकेशन द एरिया इनसाइड द सर्कल, तो ये हो गया एरिया इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द कार्ड, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि ये जो है ना, ये है आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये जो है ये है आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं ना, हाँ, हाँ वही, तो इसलिए मैं ना वो एक्चुअली जो मैं डायग्राम बना था ना, वो ऐसा था कि वो पूरा उसको कवर करेगा, बस इतना ही एरिया क्रॉस चेक होगा, मतलब जो पहले बना था वो करेक्ट डायग्राम था। आपको मुझे ये समझाना था कि इतना एरिया बचा तो दिख नहीं रहा था, मतलब अगर मैं ये इतना एरिया बचा लेता, समझ में आ रहा है? परफेक्ट डायग्राम ऐसा है, ये इधर आएगा और ऐसा हो जाएगा, तो इतना एरिया ही है जो है, समझा क्या? इस तरफ कुछ है ही नहीं, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो बस हो गया, अब खाली सॉल्व करो इसको। मतलब एस इज इक्वल टू थीटा कहां से कहां तक है, जीरो से लेके पाई बाय टू तक, तो चलो ये जीरो से लेके पाई बाय टू हो गया। आर कहां से स्टार्ट होने वाला है, ये क्या है, ये क्या है, ये किसका है, कार्डियोड ना। हाँ, तो ए वन माइनस कॉस थीटा से लेके कहां तक जाएगा, हाँ बस दैट्स इट, ए साइन थीटा आर डी थीटा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? ये इधर कॉमन नहीं बन रहा है, आपका टारगेट है आउटसाइड द सर्कल, और ये जब प्रॉपर बनता है तो ये कुछ ऐसे बनता है कि ये यहां पर आके मिलता है ऐसे, ये ऐसे जब बनता है ना, तो ये यहां पर आके मिल जाता है, तो एरिया सिर्फ इतना ही बचता है, तो ये ऐसा ऐसा बनता है कार्य, ठीक है। चलो मैं बना दूंगा बाद में वापस। चलो ये एस हो गया, अभी लास्ट सम है एंड देन वी आर डन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू, इसमें इंटू टू नहीं करना है कुछ भी, इसमें इंटू टू नहीं करना है, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा ए वन माइनस कॉस थीटा
ये हो जाएगा a sin थीटा d थीटा, ठीक है, ओके। ये हो गया 1/2, ये हो गया 0 to π/2, ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बराबर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया हाफ ए स्क्वायर सीधा बाहर निकाला, 0 to π/2 लिखा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा माइनस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है कि नहीं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो आपको तो पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, हाँ, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये याद रखना। वैसे ही साइन स्क्वायर अगर मैं बोलता हूँ θ/2 तो होता है 1 माइनस कॉस 2 θ/2, सॉरी ओनली थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर θ/2 बोलेंगे तो 1 प्लस कॉस θ/2, याद रखना। इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट्स इट। यहां पर अब हमें क्या करना है, सॉल्व करो। ये हो जाएगा a²/2 0 to π/2, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड देन प्लस 2 कॉस थीटा एंड देन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है। तो अब ये क्या होगा बोलो, a²/2 0 to π/2 क्या होगा ये 1 माइनस कॉस 2 θ/2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस, ये तो ब्रैकेट हो गया, फिर ये ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 θ/2 ब्रैकेट क्लोज दी थीटा, और कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग, नहीं कर सकते, तो बुक में ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 माइनस, इसको ले लिया मैंने -1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये टोटल डिवाइड बाय 2 हुआ, सही है। किसको किसको लिया मैंने, इसको और इसको साथ में लिया, ठीक है। और ये -1 प्लस 2 कॉस थीटा वैसा का वैसे ही एंड डी थीटा। तो अब ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 1 1 कैंसिल हो रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया a²/2, यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूं ये हो जाएगा -2 cos 2 थीटा बाय 2 -1 प्लस 2 cos थीटा हो रहा है डी थीटा। देखो ये स्टेप इन लोगों ने दिया ही नहीं है पूरा, डायरेक्ट यहां से यहाँ पे लिखा है लोगों ने, ठीक है, करेक्ट। ऐसे हो गया a²/2 0 to π/2, ये हो गया माइनस कॉस 2 थीटा -1 प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया। a²/2 ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा ये साइन 2 θ/2, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड 0 to π/2, तो ये हो गया a²/2 कर्ली ब्रैकेट माइनस साइन 2 π/2 है अपॉन 2, ये हो गया π/2 प्लस 2 साइन π/2 ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 0 0 पूरा 0 हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये तो सीधा पता चल रहा है साइन पाई, ये हो गया a²/2 साइन पाई 0 होता है माइनस π/2 2 1 z 2, दैट्स इट। ये हो गया माइनस पाई प्लस 2 2 जा 4 बाय 2, दिस बिकम्स a²/2 2 जा 4 एंड 4 माइनस पाई। समझ में आया, ये इसका आंसर है, समझा कि नहीं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है, ठीक है। डायग्राम अगर आपको नहीं समझा है तो मैं वापस से एक बार बता देता हूं, ये जो डायग्राम है उसका सर्कल और वो पार्ट मैच हो जाता है, इस वजह से
ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, इसमें इंटू टू नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें इंटू टू नहीं हो रहा है। और ये जब सर्कल बन रहा है तो ये ऐसे हो जा रहा है, समझ में आया? इतना पार्ट, दिस इतना पार्ट इज योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे थोड़ा सा है और इतना, ठीक है। इसीलिए खाली हम लोग इंटू टू नहीं करते, खाली इतने ही पार्ट निकालते हैं। यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा π/2। ओके, ये है r इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो ये जो मैंने किया ना, अभी जरा ध्यान देना, ये मैंने बताया कि बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द कार्डियोइड। अब ऐसा भी आ सकता है जो अपन कर चुके हैं, एरिया आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डियोइड, मतलब यहां से बनेगा, ये नहीं रहेगा, यहां से लेके यहां रहेगा, समझ में आया क्या? आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डियोइड, मतलब ऐसे, समझा? इज दैट क्लियर? तो करने के लिए कुछ भी लोग दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमने कर लिया, तो इसका जो था वो हो गया, ठीक है। सो डन, ओके, पढ़ाई करो अभी, है ना? चलो ऑनलाइन वाले बच्चों रिप्लाई करो फटाफट। किसका? ये तो पूरा हो गया। डबल में से दे रहे और डी, हाँ चलेगा, पावर कोर्स कर लो, बस हो गया। चलो डन फॉर द डे। हाँ, नहीं, नीचे वाले कार्डियोइड का एरिया कैसे होगा? ऊपर ही सर्कल है ना बेटा, सर्कल तो खाली ऊपर है ना, सर्कल, सर्कल तो खाली ऊपर है ना, नीचे थोड़ी सर्कल, इसलिए खाली ये पार्ट आ रहा है बस, ठीक है। ओके, डन कर, चलो बाय करें, बाय एवरीवन, बाय।